हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे एक चैनल पर एक नए एपिसोड में दोबारा स्वागत है। इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कहां तक का मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। प्लस संडे को मेरा 5 बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक भी आएगा, तो उसमें 5 जो स्टॉक बेस्ट रहेंगे ब्रेकआउट कर रहे होंगे वीकली के लिए, वो भी हम आप सबके लिए लाएंगे। तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट स्टॉक पूरे वीक का एक कंक्लूजन होता है, उसके ऊपर हम ट्रेड देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ब्रेकआउट स्टॉक मिस ना हो और डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप सबको मिस ना हो। अब यहाँ से चीज़ें अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली देखोगे तो निफ्टी में क्या हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ लिया, थर्ड टाइम यहाँ आया, 2 बार यहाँ लेकर चला गया, तो फोर्थ और फिफ्थ हो गया। अगेन आज मार्केट में, देखो कल ही मैंने मार्केट में बोला था, अगर इस रेंज के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर तो कोई ग्रीन कैंडल बनी नहीं है। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ, ताकि चीज़ें हो सकते हैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझ में आए। देखो मैंने बोला था यहाँ पर कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पर बाइंग करने वाला। कोई कैंडल बना नहीं, एक कैंडल यहाँ पर बना, तो यहाँ पर वो भी मैं बोलता हूँ ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ज़्यादा हम बुलिश मांग के नहीं चलते हैं। ये कहाँ बनना चाहिए, या तो ये रेसिस्टेंस के फेस के आसपास बनना चाहिए। तो रेसिस्टेंस मतलब ये जो अभी तक इसके लिए रेसिस्टेंस हुआ करता था, अगर इसके आसपास बनता तो एक अच्छा मोमेंटम होता, बट आके ये बीच में बन रहा है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये नाक के बराबर होता है, डोजी टाइप का, इसे भी हम इग्नोर करते हैं। एक यहाँ पर डोजी कैंडल बना, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। हमें पॉजिटिव कैंडल जब एक स्मार्ट मिले, जैसे कि जुलाई का ये कैंडल हो गया, या इस कैंडल पर भी आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूँ कि जिस दिन मिला उस दिन मिला, अन्यथा 15 से 20 पॉइंट 30 पॉइंट का आपको निफ्टी में मिल जाएगा मेरे भाई। तो छोटा छोटा प्रॉफिट आपका 75 का लॉट है, अगर 10-15 भी प्रॉफिट मिल गया तो आपका 750-1000 रुपये आपका बन के रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं मंडे के दिन के बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट हुआ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट वन वे फॉल हुआ है यहाँ पर, जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास आया फिर सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट में सेलिंग आई, यहीं से फिर अगेन सपोर्ट ले लिया। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेना प्लस डबल बॉटम का कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कब होगा, जब ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देगा। किस लेवल के ऊपर, 360, 25,360, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 25,360 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मंडे के दिन क्लोज करता है, तो एक यहाँ से मूव आपको, मेरा फर्स्ट ही टारगेट सीधा 25,400 450 इसके ऊपर निकला, तो 25,500 550 तक का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, हो सकता है यही मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे है, तो नीचे मैं बोलता हूँ 25,262, यहाँ से एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद में जब ये गिरेगा तो एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ 25,150 तक का लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई करके चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने नेक्स्ट टाइम भी इसी के आसपास जो है यहाँ सपोर्टिंग बनाया था। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो ये लेवल था 25,150 के आसपास, समझ में आ गया। तो पुट साइड में ओनली यहाँ आए 25,262, फिर ये 40-50 पॉइंट ऊपर जाए, फिर यहाँ पर कोई रेड कैंडल, यहाँ पर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब एंट्री कर सकते हो। रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, वीक ना हो या ना के बराबर हो, या इस लो को जब अगेन ब्रेक करेगा तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हो पुट साइड में। तो ओनली आपको दो जगह आपको सेम लेवल आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी में मैंने क्या बोला, बैंक निफ्टी में कहा इसके ऊपर बाइंग, यहाँ से ब्रेक करे नीचे पुल बैक ले, तो यहाँ इस पॉइंट के आसपास 25,300 310 के आसपास यहाँ से सेल, या आपका जब रेड कैंडल बन जाए उसके नीचे सेल, या ये लो ब्रेक करे जो सेम दिखकर लो रहेगा तो हम इसके नीचे यहाँ पर सेल करके पुट साइड में एंट्री लेकर चल सकते हैं। अगर मान लो मार्केट ना इस लेवल को ब्रेक करता है, ना मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, तो आने वाले दिनों में, मतलब अगर मेरे लिए पॉजिटिव अगर बोलोगे, मेरे लिए ये एक रेंज बाउंड रहेगा। जब तक या तो ये ऊपर साइड में निकाले या तो ये नीचे साइड में निकालेगा, तभी मैं एक पॉजिटिव एक मतलब क्या बोलते हैं एक साइड डिसाइड होगा। ये क्या है, एक साइडवेज साइड है, तो इस साइडवेज में आप यहाँ पर ट्रैप होते नजर आओगे। या तो इसको नीचे साइड में ब्रेक करेगा 25,260, या 25,450 के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग देखने को मिल सकता है। आप सबके लिए एक ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूँ। अगर
वैसे तो कल मिलेगा ही, बट इसके साथ मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला तो आपको ये स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को मैंने आज नहीं दे रहा हूँ, ये पहले ही ट्रेड दिया हूँ। आप अगर आप सब देखोगे तो मैंने बोला था आप सबको 18 से 19% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? डबल बॉटम पैटर्न। कब मैंने एंट्री दिया था, अगर याद करोगे तो मेरी एंट्री जो थी 1100 ये इसके आसपास थी, सॉरी मेरा एंट्री था 1128 रुपये के आसपास। तो बहुत बड़ा मोमेंट अभी नहीं किया है। सेम उसी बाइंग रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। हो सकता है कुछ दिन के बाद हल्का सा फ्लाइट नीचे आए, अगर 1100 रुपये के आसपास आता है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको 1200-1300 तक का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। हाँ, टाइम लगता है। ये जितने भी स्टॉक होते हैं मैं बताता हूँ, ये लॉन्ग टर्म, देखो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में अगर निवेश करोगे तो आने वाले समय में आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेगा, बट आपका एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट यहाँ पर आप कैप्चर करके चलोगे। ठीक है, दूसरा स्टॉक की बात कर लूँ तो दूसरा स्टॉक मेरे लिए है जो वो है एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड। एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मार्केट क्या था, एक वन वे यहाँ पर फॉल आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट गया, अगेन यहाँ पर फॉल आया, यहाँ पर आके ये देखोगे तो ये ट्रिपल बॉटम बना दिया है। क्या बना दिया है? ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट एक रेसिस्टेंस फेज कर रहा है जो कि लगभग 105-106 रुपये के आसपास है। अगर इसके ऊपर स्टॉक ये क्लोज कर जाता है या निकलने की कोशिश करता है तो ये आपको यहाँ से मेरा फर्स्ट टारगेट ही जो निकल के आएगा वो लगभग 128-122 रुपये के आसपास निकल के आएगा, जो कि लगभग 18 से 22% के आसपास का हो सकता है। तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक की एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी बैंक हमारा क्या बोल रहा है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, पैसे नहीं लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखोगे सेम कंडीशन वही हुआ, मार्केट ने यहाँ पर हाई मारा, अगेन मार्केट यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया गया, बट अगले दिन आज सेम क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाते हुए दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ पैटर्न दिख रहा है, उसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है, बट अगर ये 55,600 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं यहाँ पर बाइंग सिनेरियो में नहीं चलूंगा। 55,600 के ऊपर निकलेगा मतलब इसके ऊपर क्लोज करे, अगले दिन इसको क्रॉस करके निकले तो 55,800, फिर यहाँ से 55,900, 56,000 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप एक चीज़ें आपको फिर से मैं करके दे देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो सारी चीज़ें एनालाइज करने में। ठीक है, सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन ये हो सकता है मार्केट नीचे आए और इसी के आसपास एक क्या बना है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे। क्योंकि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लेके फिर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर गया था। अभी मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सपोर्ट लिया, हो सकता है सेकंड टाइम इसी के आसपास आए और यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता था, मेरे लिए पहला टारगेट 25,000, 55,500, इसके ऊपर निकला 55,600, इसके ऊपर निकला तो 55,000 आपको 700 और 800 तक का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हो जाए और जब ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा तो आने वाले दिनों में ये बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो जब कभी भी आप निफ्टी या बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई आएंगी। इसके साथ में ही आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑप्शन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।